हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, इस छोटे से बुलेटिन में मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ। आप सभी जानते हैं कि इस बुलेटिन में मैं आपके सामने ऐसी खबरें, ऐसे इवेंट्स लेकर आता हूं जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सौर मंडल में सबसे अलग कौन सा ग्रह दिखता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी तस्वीर आपको आज तक याद है, मेरे ख्याल से आप में से सबका जवाब होगा शनि यानी कि सैटर्न। उसका कारण क्या है? शनि के चारों ओर दिखने वाली रिंग। मैं आपको चित्र दिखाता हूं, अगर आपने बहुत समय से वो तस्वीर देखी नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं। कुछ इस तरह का सैटर्न जो है हमको दिखता है ना, ये हमको पता है। और सौर मंडल में एक सैटर्न ही यानी कि शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर आपको इस तरह की एक परिक्रमा जो है वो आपको एक ये जो रिंग जो है ये आपको नजर आते हैं। ठीक है, अब ये रिंग जो है ये कैसे बने, इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सर्वसम्मत जो थ्योरी है वो क्या है कि जब हमारा सौर मंडल बन रहा था तो शनि एक बड़ा ग्रह है और शनि के आसपास क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे कॉमेट्स, छोटे छोटे जो वो आपके पिंड होते हैं, उल्का पिंड जैसे होते हैं, धूल के कण, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के कण इत्यादि घूम रहे थे। और शनि के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर क्या हुआ, वो शनि के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे अब वो ऐसे रिंग जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आने वाले वर्षों में कभी ना कभी ये रिंग जो है समाप्त हो जाएंगे। इनमें जो भी मटेरियल है वो धीरे धीरे शनि ग्रह में आकर मर्ज हो जाएगा, शनि ग्रह में ही विलुप्त हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन माना जाता है कि यह प्रक्रिया पूरी होने में लाखों साल लगने वाले हैं। तब तक आप और मैं, हम में से कोई भी जीवित नहीं होगा, तो यह प्रक्रिया जो है शायद लाखों सालों बाद कभी होगी कि शनि के भी ये जो रिंग हैं, ये जो उनके चारों तरफ छल्ले जैसे दिखाई देते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन काल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे जीवन काल में कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए ये रिंग दिखने बंद हो जाएंगे। ऐसा कैसे होगा ये मैं आपको आज समझाऊंगा। तो 2025 से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 2025 से, क्षमा कीजिएगा इसके लिए, कि 2025 से क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से शनि की फोटो लेगा या फिर टेलीस्कोप के माध्यम से शनि को देखने की कोशिश करेगा तो उसको शनि के अराउंड ये छल्ले दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा भाई? और 2032 में ये छल्ले वापस आ जाएंगे, यानी कि 2025 से लेकर 2032 तक ये जो आपको शनि के चारों तरफ रिंग्स दिखाई देते हैं ये दिखाई नहीं देंगे। ये और कहीं जाएंगे नहीं, बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक नजरों का भ्रम होगा, एक थोड़ा कोण का यानी कि एंगल का फर्क पड़ेगा जिससे ऐसा होगा। मैं आपको एक बार समझाता हूं। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि शनि ग्रह जो है, मान लेते हैं हम जब भी उसके रिंग्स देखते हैं तो हम उसको अक्सर कुछ ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम कैसे देख रहे हैं? अगर आप देखें एक बार तो शनि ग्रह का जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे होगा, यानी कि हम थोड़ा सा ऊपर से शनि ग्रह को देख रहे हैं। बात समझते हैं कि नहीं आप? जैसे मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कोई घन है, कोई क्यूब है, क्यूब अगर आप आमतौर पे क्यूब कैसे ड्रॉ करते हो? ऐसे ड्रॉ करते हो। क्यूब आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, हर कोई क्यूब ऐसे ही ड्रॉ करता है। लेकिन ऐसे क्यूब ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि आप क्यूब को थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हो। यह बात सही है कि नहीं है? कि क्यूब यहां रखा हुआ है, आप उसको थोड़ा ऊपर से देख रहे हो। अगर आप क्यूब को एकदम सामने से देखोगे तो क्यूब आपको कैसा नजर आएगा? बस ऐसा ही नजर आएगा कि नहीं आएगा? भाई बात सही है कि नहीं है? अभी वो उदाहरण के लिए मेरा ये फोन है, ठीक है, मेरा फोन है। अब मेरे फोन को अगर मैं ऐसे देखता हूं तब मुझे इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई ये सब नजर आती है। लेकिन अगर मैं एकदम अपनी आंख के सामने ही इस फोन को रख लूं तब तो मुझे बस ये एक आयत जैसा ही नजर आ रहा है, इसकी मोटाई मेरे को नजर नहीं आ रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि किसी भी चीज को 3D में देखने के लिए आपको थोड़ा सा एक एंगल से देखना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ये बात क्लियर है कि नहीं है? कि अगर आप 3D में नहीं देखोगे तो आपको ये क्यूब जो है वो ऐसा एक
वर्ग जैसा नजर आएगा, एक स्क्वायर जैसा नजर आएगा। तो शनि का भी क्या है, शनि जो है पृथ्वी से जब हम शनि को देखते हैं तो हम एक एंगल से देखते हैं। और मान लीजिए यहां पे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे इसको हटा देते हैं, मान लीजिए पृथ्वी पे एक व्यक्ति है जो अपनी आंख से, अपनी नेकेड आई से शनि को देख रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। कीजिएगा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो अपनी आंख से अभी शनि को देख रहा है। ये एक व्यक्ति है जो उसकी आंख है और अपनी आंख से व्यक्ति शनि को देख रहा है। और शनि जो है अभी कुछ इस तरह से है और अभी क्या है, ये आपकी आंख के साथ एक कोण बनाता है। तो ये कोण जो है अभी कुछ 9 डिग्री के आसपास है और ये 9 डिग्री के आसपास का जो कोण है उसके कारण हमें ये दिखाई देता है। अगर मैं आपको एक बार दोबारा, ये जो रिंग्स हैं वो दिखाई देते हैं। अगर मैं एक बार दोबारा से आपको इस चित्र पर लेकर जाऊं तो देखिए ये रिंग हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम शनि को ऊपर से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर मैं इस वाले चित्र को लूं, अगर मैं केवल इस वाले चित्र को लेकर बात करूं तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये वाले चित्र में हमें ऐसा क्यों दिख रहा है, हम शनि को ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी देखिए हम शनि को थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं। अब एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाला जो शनि है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, थोड़ा सा इस शनि को मैं ऐसे पकड़ूं और थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा, तो मुझे शनि कैसा नजर आएगा, मुझे शनि ऐसा नजर नहीं आएगा। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि बस मुझे ऐसा नजर आएगा, शनि ऐसा नजर आएगा या नहीं आएगा कि मुझे ये जो आपको उसके रिंग्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे घुमा दूं तो मुझे बस ऐसा लगेगा कि गोला है, उस पर एक लाइन खिंची हुई है और अंतरिक्ष में लाइन थोड़ा ना दिखाई देने वाली है मुझे क्लियरली। यानी कि ये जो व्यक्ति पृथ्वी से अभी शनि को देख रहा है, अभी क्योंकि ये कोण है तो इस कोण के कारण जो है उसको एक शनि की रिंग्स जो है उनका एक अच्छा व्यू आता है। लेकिन 2024 का अंत होते होते ये कोण जो है ये इतना कम हो जाएगा कि व्यक्ति को कैसा दिखेगा, जो एक हमारा व्यक्ति जो यहां से देख रहा है, पृथ्वी से जो शनि को देख रहा है आदमी, उसको शनि कैसा दिखाई देने वाला है, उसको शनि बस ऐसा दिखाई देगा कि यार ये शनि ग्रह है और ये एक लाइन जो है बस ऐसे है, उसको लगभग सीध में दिखाई देगा। तो उसको केवल अगर वो फोटो खींचेगा तो किसी भी फोटो में आपको रिंग्स आते हुए नजर नहीं आएंगे। तो उसको एक जो रिंग्स हैं वो एकदम परफेक्टली लगभग उसकी सीध में आ जाएंगे, या कोण इतना कम हो जाएगा कि उसको ऐसा लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए ना कि ये कागज है अगर एक, तो किसी भी कागज की चौड़ाई आपको तब नजर आती है अगर वो कागज, देखिए मैं आपको यहां से आपको समझ में आएगा अच्छे से, ये कागज अगर मैंने ऐसे रखा है तब आपको इसकी चौड़ाई दिख रही है। लेकिन अगर मैं इस कागज को ऐसे करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, करता चला जाऊं, देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब तो आपको कागज बस एक सरल रेखा, सीधी रेखा जैसा ही नजर आ रहा है ना। ये कागज कितना चौड़ा है, कैसा है, ये आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लगभग ऐसी ही स्थिति शनि की रिंग्स के साथ हो जाएगी। अभी शनि के रिंग्स कुछ ऐसे हैं तो हमको दिखाई देते हैं, कुछ समय बाद शनि के रिंग्स ऐसे होते 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 ऐसे हो जाएंगे और हमको वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे। कुछ वर्षों की बात है, करीब 2032 आते आते फिर शनि के रिंग्स जो है उल्टी तरफ से हमको ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि होने क्या वाला है, 2025 से 2032 तक के समय में शनि के जो रिंग्स हैं वो हमको ठीक से दिखाई नहीं देंगे, रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं वो जा रहे हैं, वो उपस्थित होंगे, पर हम जो है इस कारण से, जो आपको मैंने यहां पे दिखाया कि अभी शनि के रिंग ऐसे हैं, फिर वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, हमको दिखाई देने बंद हो जाएंगे और फिर 2032 आते आते दोबारा से ऐसे हो जाएंगे और हमको उनका दूसरा पक्ष, दूसरी साइड जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये 7 साल ऐसे होंगे लगभग 2025 से 32 तक, जिसमें हमको, अगर हम यहां पृथ्वी से फोटो खींचेंगे तो हमको शनि ग्रह जो है उसके ये रिंग्स जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। शनि के रिंग्स कहीं नहीं जा रहे हैं, जहां है वहीं हैं, अभी जाएंगे लेकिन शायद वो लाखों वर्ष बाद जाएंगे। लेकिन इस एक ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण अगले कुछ वर्षों तक हम शनि के इन रिंग्स को नहीं देख पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। और अगर अब जाते जाते मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है और उसकी क्लासेस जो हैं
अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपकी क्लासेस जो हैं 10 तारीख से शुरू होंगी। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं तो 15 से, और अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो 17 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू होंगी। और इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके एजे लाइव कोड लगाइए और 24,999 में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। P2I बैच है, याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी तैयारी के सभी चरणों को ये एकदम कंप्लीट कराएगा, आपको पूरी तरह से इस परीक्षा के लिए तैयार करेगा। तो अगर आप इस बैच से अब तक जुड़े नहीं हैं तो कृपया जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान करने की कोशिश करें। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।